इंतजार करते हैं, तो मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है आप लोगों को बताना चाहूँगा। आपको पता है बच्चों, जो ये पटाखे हैं ये कौन बनाता है? ये पटाखे आप जैसे बच्चे ही बनाते हैं फैक्ट्रियों में, आपको पता होना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान में शिवकाशी तमिलनाडु में एक जगह है जहां पर बच्चे जो हैं पटाखे बनाते हैं। ज्यादातर बच्चे ही वहां पर काम करते हैं, आप जैसे बच्चे काम करते हैं वहां पे। और बच्चों बिठा दो उसमें, बिठा दो उसे, बिठा दो। मम्मी की याद आई है। बैठ जाओ, नर्सरी क्लास बैठ जाओ। बच्चों प्लीज बैठ जाइए नीचे, आराम से बैठिए। तो बच्चों मैं आपको बता रहा हूँ कि जो पटाखे बनाते हैं वो आप जैसे मासूम बच्चे हो। और आपको पता है कि पटाखे के अंदर जो है क्या चीज बनते हो, क्या होता है? बारूद होता है। बारूद, वेरी गुड, वेरी गुड। बारूद होता है ना। और बारूद आपको मालूम है उससे क्या क्या नुकसान होते हैं? मैं आपको बताता हूँ बच्चों। जो बारूद होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स, केमिस्ट्री में आपने पढ़े होंगे, वो भी हमारे दूसरे साथी विस्तार में आपको बताएंगे। बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो हमें नुकसान करते हैं। तो जब बच्चों वो पटाखा बनाते हैं, जब बच्चे लोग जैसे आप बैठे हैं ना, ऐसे बैठ के वो जो है उसमें पटाखे में वो बारूद जो मसाला है वो भरते रहते हैं हाथों से। अब क्या होता है कि जो बारूद होता है वो एक तरह से हमारे शरीर के लिए जहर होता है। तो जब हाथ से उस पटाखे में मसाला भरते हैं तो हमारे हाथों पे लगता है, लगेगा ना बच्चों जब हम भरेंगे उसमें। और जब हाथ पे लगता है तो उससे हमें क्या होता है, हमारा हाथ जो है वो सड़ने लगता है, गलने लगता है। उसमें जो है स्किन डिजीज, मतलब हमें जो है जो त्वचा की जो बीमारी है वो होने लगती है। और क्या होता है, क्योंकि जब हमारे पास है जैसे कहीं धूल उड़ती है तो क्या होता है, हम सांस से उसको भी अपने सांस अंदर लेते हैं ना। तो इसी तरह से जो पटाखे का जो बारूद होता है वो भी सांस के द्वारा जो है हमारे अंदर चला जाता है। लेकिन बच्चों वो तो बारूद है, बारूद कोई खाने की चीज थोड़ा होती है। वो क्या होता है, जहर होता है। जहर से क्या होता है बच्चों, मालूम है आपको किसी को? जहर से क्या होता है, मर जाते हैं। देखो इस बच्चे को मालूम है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। तो बच्चों को जो जहर होता है, जो बारूद होता है, एकदम से नहीं मरते हैं, लेकिन धीरे 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 जो है जो शरीर है वो कमजोर हो जाता है। तो उससे क्या होगा, बीमार हो जाएगा। और बीमार होने से बच्चों क्या होता है, फिर उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा ना, और फिर उसके नंबर अच्छे नहीं आएंगे। तो बच्चों तो आप ये सोचिए कि आप जैसे बच्चे जो हैं वहां पर ये काम करते हैं, और जबकि उनको करना चाहिए क्या, आप क्या करते हो, स्कूल में आते हो, पढ़ते हो, खेलते हो, है ना। तो उन बच्चों को भी तो खेलना अच्छा लगता होगा ना, या पढ़ाई करना भी अच्छा लगता होगा, लेकिन वो तो नहीं पढ़ पाते हैं, है बच्चों। तो वो कब पढ़ेंगे, वो तब पढ़ेंगे जब वो पटाखे बनाना बंद कर देंगे। तो फिर उनके पास समय होगा तो अपने स्कूल भी जाएंगे, पढ़ाई भी करेंगे, है ना बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो पढ़ाई करेंगे वो भी आपकी तरह जो है बड़े होके अच्छे बड़े आदमी बन सकते हैं। तो बच्चों हमें क्या करना है, उन्हें पढ़ाई करने के लिए जो पटाखे हम छुड़ाते हैं दिवाली पे, वो छुड़ाने बंद करने पड़ेंगे और या फिर कम करने पड़ेंगे। जब आप कम पटाखे छुड़ाओगे तो वो कम काम करेंगे, और अगर बंद ही कर दोगे तो फिर क्या होगा, उन बच्चों को भी जो है पढ़ने का मौका मिलेगा, है ना बच्चों। तो आप चाहोगे कि वो बच्चे भी जो है आपकी तरह स्कूल जाए और पढ़े? वेरी गुड, अच्छी बात है, वो भी आपकी तरह पढ़े। और जैसे कि जब हम पटाखा छुटाते हैं तो आपको एकदम से जब भ्राम से ऐसी आवाज होती है ना, वहां वहीं के खड़े रह जाते हैं, है ना, ऐसा होता है ना।
और आप क्या करते हो, आपके पास क्या है, मतलब हाथ है, अपने उंगली है, जैसे पटाखा, क्योंकि आपको तो पता है कि उसमें जो है आवाज होने वाली है, तो आप क्या करेंगे, पटाखा जलाएंगे और पीछे आके अपने कानों में उंगली लगा लेते हो ताकि आपको कोई परेशानी ना हो, है ना बच्चों। अब आप ये देखिए कि आपके पास तो जो है वो है, अपनी उंगली आपने कानों में लगा ली, और जो हमारे घर में जो जानवर है जैसे डॉगी है और है, अगर आपने उनके आसपास पटाखा चलाया तो वो कैसे अपने कानों में उंगली लगाएंगे, परेशानी होगी ना बच्चों उनको। आगे नहीं आएगा, जैसे नो भी नहीं बोल सकते लोग। तो उनको परेशानी होगी। तो देखो हमारी वजह से उन जो एनिमल्स है उनको भी परेशानी हो रही है ना। और जब जैसे रॉकेट किसको अच्छा लगा था बच्चों, रॉकेट, ये देखो बच्चों, अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जब हम रॉकेट छुड़ाते हैं ना, ऐसे उसमें आगे लगाते हैं, ऊपर कहाँ जाता है रॉकेट, ऊपर जाता है। और ऊपर क्या वो जो बर्ड्स है वो उड़ती है ना, और उनके जो घोंसले होते हैं वो भी पेड़ के ऊपर होते हैं, ठीक है। तो जब हम उसको रॉकेट को चलाते हैं तो जो बर्ड्स है वो उससे डर जाती है, और डरने से क्या होता है, डरने से क्या होगा, वो अपने घोंसले जो जिसमें वो बैठी रहती है वो छोड़ के डर के मारे एकदम से जो उड़ के चली जाती है वहां से, और जो उनके छोटे छोटे जो बच्चे रहते हैं वो उस घोंसले में अकेले रह जाते हैं। अगर आपको अपने मम्मी पापा से अलग कर दें तो आपको कैसा लगेगा, बेकार लगेगा ना बच्चों। तो देखो हमारी वजह से बर्ड्स को भी परेशानी हो रही है, डॉगी को भी परेशानी हो रही है, तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बच्चों और बहुत सारी अच्छी बातें हमारे साथी आपको बताएंगे। तो वैसे तो बच्चों ने बहुत अच्छी तरीके से दीपावली जो है क्यों सेलिब्रेट की जाती है इसके बारे में आपको बताया, और आप सबको अच्छी तरह से मालूम भी है, लेकिन फिर भी हमारे साथी नितिन जी को मैं इनवाइट करूंगा, वो यहाँ पर आपको बताएंगे कि दीपावली जो है क्यों सेलिब्रेट की जाती है। ठीक है बच्चों, नितिन जी। गुड आफ्टरनून बच्चों। अच्छा, आपके अभी जो छोटे बड़े भैया बहन आए थे तो उन्होंने तो आप लोगों को बताया था कि दीपावली क्यों मनाते हैं। अच्छा, मुझे कौन बताएगा कि दीपावली किस दिन मनाई जाती है, बताओ। फोटो लेते रहे भाई। हाँ क्या ग्रुप में अपना 3 नवंबर नहीं, हिंदी वाला महीना बताओ। कार्तिक मास की अमावस्या। वेरी गुड, देखो इनको पता है। अच्छा, क्यों मनाते हैं आप बताओ। तो अयोध्या वालों ने क्या किया था, दिए जलाए थे, राम जी का स्वागत किया था। और आप लोग क्या करते हो, पटाखे जलाते हो। सोचो अगर आपके घर राम जी आए और आपके घर के चारों ओर अंधेरा हो रहा है और शोर मच रहा है, धड़म धड़म धड़म, तो राम जी आएंगे आपके घर? तो पटाखे आप लोगों को फोड़ने चाहिए कि नहीं फोड़ने चाहिए ना। अच्छा, और क्यों मनाते हैं दीपावली, और क्या क्या होता है दीपावली के दिन? ये कौन है? गणेश लक्ष्मी की पूजा करते हैं, वेरी गुड। अच्छा, लक्ष्मी जी किस चीज की देवी हैं? धन की। तो हम लोग पूजा करते हैं ताकि हमारे घर में धन समृद्धि आए, है ना। अच्छा, अगर आपके घर के चारों ओर धुआं है, जैसे पहले के लोग क्या करते थे कि पूजा करते थे फिर थोड़ा देर के लिए घर को ओपन रखते थे ताकि लक्ष्मी जी आए और आप लोगों को धन दे सकें, आप लोगों को सुख समृद्धि दे सकें। लेकिन आप लोग क्या करते हो, घर के बाहर ही पटाखे जलाना शुरू कर देते हो, धुआं जलाना शुरू कर देते हो। करते हो कि नहीं करते हो? तो आएंगे आपके घर में लक्ष्मी जी? वेरी गुड। तो आप लोग क्या करोगे फिर, जलाओगे कि नहीं जलाओगे? अच्छा, तो फिर आप लोगों को प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, शपथ लेनी पड़ेगी, प्लेज लेनी पड़ेगी कि पटाखे हम लोगों को नहीं जलाने हैं। लोगे कि नहीं लोगे? चलो सभी लोग लेंगे फिर। ऐसे करो आप, सब लोग करो बच्चों। हम सभी इस दिवाली पर पटाखे कम से कम जलाएंगे
और यदि संभव हो सका तो बिल्कुल भी नहीं जलाएंगे। अच्छा, अभी हम लोगों ने ना कुछ स्लोगन है, बर्निंग क्रैकर्स इज बर्निंग मनी। पता है आपको? पता था क्या? अच्छा, तो बर्निंग क्रैकर्स इज बर्निंग मनी, इसका मतलब क्या है बताओ? बर्निंग क्रैकर्स इज बर्निंग मनी मतलब पटाखे जलाना पैसे की बर्बादी है, पैसे को जलाना है। अब आप लोग पटाखे जलाते हो, अगर मैं आपको 500 रुपए का नोट दूं, वो जलाने को बोलूं तो आप लोग जलाओगे? तो फिर आप लोग पटाखे क्यों जलाते हो फिर? वो भी तो 500 रुपए के ही आते हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ रुपए के ही आते हैं। ओके, तो मैं बोलूंगा बर्निंग क्रैकर्स इज, आप लोग बोलोगे बर्निंग मनी। ठीक है, आप लोग क्या बोलोगे? बर्निंग क्रैकर्स इज, बर्निंग क्रैकर्स इज, बर्निंग क्रैकर्स इज। अच्छा, दीपावली के दिन हम लोग दिए जलाते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे जलाने लगते हैं पटाखे। ठीक है, तो दीपावली हो दीपों वाली, ना हो पटाखों वाली। ठीक है, तो मैं बोलूंगा दीपावली हो दीपों वाली, आप लोग बोलोगे ना हो पटाखों वाली। क्या बोलोगे आप लोग? दीपावली हो दीपों वाली, ना हो पटाखों वाली। जहाँ से आवाज नहीं आ रही है। दीपावली हो दीपों वाली, ना हो पटाखों वाली। दीपावली हो दीपों वाली, ना हो पटाखों वाली। अच्छा, अब हमारे देश का क्या नाम है? भारत। वेरी गुड। अच्छा, तो हम लोग यहीं पर पटाखे सारे फोड़ते हैं, अपने देश में ही प्रदूषण फैलाते हैं, फैलाते हैं कि नहीं फैलाते हैं? हम लोग को बड़े होकर इसी देश में तो रहना है ना, तो हम लोग क्यों पोल्यूशन फैलाएंगे, है ना? तो आज तो हमें अपने देश को साफ और स्वच्छ रखना है ना? पटाखे जलाने से वायु प्रदूषण होता है, हवा गंदी होती है जो हम लोग सांस लेते हैं, है ना? कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, तो हम लोग हवा लेते हैं अंदर। ठीक है, तो आप लोग उसको गंदा करते हो पटाखे जलाने से। ठीक है, तो हमें उसे गंदा नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों, अभी बहुत सारी अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी बातें जो है हमारे साथी ने आपको बताई। आपको समझ में आई? वेरी गुड। अच्छा बच्चों, अभी जितनी भी बातें हमने आपको बताई है, अब आप मेरे को बताइए कि पटाखा चलाने से अभी जो मैंने बताया उससे जो है क्या क्या नुकसान होता है, बता सकते हो? आओ बेटा, बताओ, आ जाओ। क्या नुकसान होता है? बॉडी के बच्चों को नुकसान होता है। जो पटाखे जो रॉकेट ऊपर जाता है, जो पटाखा अलग होता है, बच्चों से मां अलग होती है। और डॉगी को भी नुकसान होता है। और जो धुआं होता है वो हम जो सांस लेते हैं उससे हमें बीमारी होती है। वेरी गुड। देखो बच्चों, इसने बहुत अच्छे से सुना है ना, क्या क्या नुकसान होता है। पे जो हम पटाखे चलाते हैं उनसे और क्या क्या नुकसान होता है? और कोई बच्चा है? कोई बेटा? बहुत अच्छे से आपको समझ में आया ना हमने क्या बताया? पटाखे चलाने से क्या क्या होता है? आपको, आप इधर आइए बेटा, आ जाओ आ जाओ। बताओ बेटा, पटाखा चलाने से क्या नुकसान होता है? पटाखा जलाने से बच्चों को नुकसान होता है। जो हम रॉकेट चलाते हैं चिड़िया डर के भाग जाती है, तो चिड़िया डर के भाग जाती है। और जो हम पटाखे जलाते हैं डॉग्स को भी नुकसान होता है। वेरी गुड। बच्चों ताली बजाओ उसके लिए। तो बच्चों हैं उनको भी नुकसान होता है, जो एनिमल्स हैं, डॉग्स हैं, उनको भी नुकसान होता है। और बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि जिस दिन दीपावली होती है, जब हम बम पटाखे फोड़ते हैं, तो आपने देखा होगा कि वातावरण में, हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारे मतलब ये धुआं जो है इकट्ठा हो जाता है और ऐसा लगता है कि जैसा कि कोहरा आ गया हो। तो उसकी वजह से
जो कोहरे में जो पटाखे के जो केमिकल्स